अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आई, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जमातें धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती नजर आ रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो शफाफियत है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। बहरहाल जो रिपोर्ट सामने आई है आज उसके मंदरजात पर हम बात करेंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में 53 बैंक अकाउंट्स और 31 करोड़ से जायद की रकम जो है छुपाई है। इस रिपोर्ट में स्टेट बैंक की रिपोर्ट को भी शामिल किया गया है और जिसके स्टेट बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 65 बैंक अकाउंट्स इनके मौजूद हैं। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के सामने 1 अरब 33 करोड़ के अतियात जो हैं वो जाहिर भी किए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न्यूजीलैंड और कनाडा के जो बैंक अकाउंट्स हैं उन तक रसाई नहीं दी। इस रिपोर्ट में एक जगह यह भी बताया गया है कि 2009 से लेके 2013 तक जो आमदन है और अखराजात हैं वो एक दूसरे से मुताबिकत नहीं रखते। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि फरीकैन को जो है ये रिपोर्ट जो है वो दे दी जाए और यहाँ पे ये सवाल किया गया कि इसे पब्लिक होना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो तहरीक इंसाफ के वकील थे उनका ये कहना था कि दीगर जमातों की भी, क्योंकि अभी ये सिलसिला जारी है, फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आना बाकी है, तो एक ही साथ जो है वो सबको पब्लिक किया जाए। लेकिन बहरहाल जब फरीकैन को देने की हिदायत कर दी गई तो उसके बाद पब्लिक करने से कैसे रोका जा सकता है, ये सवाल भी उठाया गया। अब जो ये मंदरजात हैं इस पर हम बात करेंगे। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चले। हमारे साथ हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब, हमारे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबर नासिर खान यूसुफजई साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर सहर कामरान साहिबा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ है राना एहसान अफजल साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कंवर दिलशाद साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जाहिर है ये रिपोर्ट सामने आई है और इलेक्शन कमीशन पे भारी जिम्मेदारी भी आयद है किसी भी पार्टी को लेकर, और ये फॉरेन फंडिंग केस जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है वो 7 माह के बाद ये रिपोर्ट सामने आई है। ये फरमाइएगा कि किसी भी क्योंकि जाहिर है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी सवालात हैं जो आपसे किए जाएंगे, लेकिन जब कोई भी बैंक अकाउंट कंसील किया जाए इलेक्शन कमीशन के सामने, कोई भी पार्टी कंसील करे या जो अतियात हैं जो फंड्स हैं वो कंसील करे और बाद में उसका इल्म हो इलेक्शन कमीशन को, तो किस किस्म का एक्शन लिया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स? करीब ये 7 साल से केस जेर समाअत रहा फॉरेन फंडिंग केस के बारे में। तो ये बहुत मामला जो आज की जो रिपोर्ट आई है स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट, कोई एक सरकारी कमेटी की रिपोर्ट है ये। इसके अंदर बाकायदा अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान और दीगर इदारों के भी जो है वो भी इसके मेंबर थे इस स्क्रूटनी कमेटी के साथ। तो उन्होंने अपने ये 7 महीने की तकरीबन इससे भी ज्यादा अरसे की जो तमाम छानबीन करने के बाद तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो बात बताई है कि तकरीबन उन्होंने 12 अकाउंट तो जाहिर कर दिए, बाकी 53 अकाउंट को पोशीदा रखा और 31 करोड़ रुपए की रकम है वो पोशीदा रखी। तो मामला बहुत इंतहाई संगीन होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियार तो बेपनाह हैं। उनके पास दो इख्तियार बड़े अहम हैं। पहला इख्तियार यह है कि जितना भी फॉरेन फंडिंग की साबित हो रहा है कमीशन की रिपोर्ट तो स्क्रूटनी कमेटी के बाद तो इलेक्शन कमीशन की अपनी जो है वो हेयरिंग शुरू कर दी ना। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो अपना फैसला सुनाएगा वो अपने फैसले की रोशनी में अगर उन्होंने ये कहा कि ये रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर वो आपके सेक्शन 204 जो है हमारा इलेक्शन एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें वो बहक सरकार जब्त हो जाएगी रकम, जितनी भी रकम ममनुआ है। और उसके साथ साथ तो आगे सेक्शन 215 आ जाता है। तो 215 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी की स्क्रूटनी जो पार्टी का जो फंडिंग जो है फॉरेन फंडिंग वो साबित हो जाती है कि ममनुआ है और वो जब्त हो जाती है तो उस पार्टी का सिंबल वापस लेने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है। तो मुझे तो ये नजर आ रहा है कि हक़ाइक़ सामने नजर आ गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने डोमेन के तहत अपने इख्तियारात के तहत वही फैसला करेगा, एक तो सरकार जब्त का हुक्म जारी कर देगा और साथ ही जो है वो अपना सिंबल विड्रा हो सकता है। अच्छा। लेकिन इस फैसले के खिलाफ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है सेक्शन 214 के तहत। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 15 दिन के अंदर अंदर मुतासिब जो पार्टी जिसके खिलाफ फैसला आ रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकती है
और वहां का जो फैसला आएगा वो हाथ में ही होगा और उसके फैसले की रोशनी में उस पार्टी की किस्मत का फैसला किया जाएगा। अच्छा, लेकिन आपने देखिए दो चीजें बताई, एक तो ये है कि जो रकम है वो जब्त की जा सकती है, और दूसरा जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से है वो फिर पार्टी का सिंबल भी लिया जा सकता है, और इस पूरे फैसले के खिलाफ अगर जो ये फैसला होता है किसी भी पार्टी के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट इज द एपेलेट अथॉरिटी। मैं ये जानना चाहूंगी इससे पहले कि मैं अपने मोहतरम मेहमानों को इस पूरे डिस्कशन में शामिल करूं, कंवर दिलशाद साहब, ममनुआ फंडिंग से क्या मुराद है? वो जो कंसील की जाए इलेक्शन कमीशन से, या किसी ऐसी जगह से ली जाए जहां से इजाजत ना हो? उसमें लिखा हुआ है, उसमें जो हमारा सेक्शन 209 है, 210 है, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसी जगहों पर जो कि पाकिस्तान की शहरी ना हो, अच्छा। गैर मुल्की शहरी हो, गैर मुल्की पासपोर्ट रखने वाले होल्डर हो, ड्यूल नेशनलिटी वालों पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, वो तो दे हो सकता है, उनके पास तो हमारा एक नादरा का शनाख्ती कार्ड मौजूद है, वो तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो वो गैर मुल्की शहरी हो, गैर मुल्की कंपनी हो, गैर मुल्की कारपोरेशन हो, उनसे अगर कोई फंडिंग ले ली गई है तो वो ममनुआ जिम्रे में आती है। अच्छा। जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं है, ड्यूल नेशनलिटी भी नहीं है, फॉरेन पासपोर्ट होल्डर है, तो उनकी अगर कहीं से फंडिंग आ गई है तो वो ममनुआ में शुमार की जाती है। अब ये जो पार्टी का जो केस आ रहा है पीटीआई का, वो यही आ रहा है कि जनाब इन्होंने ऐसी जगहों से अपना फॉरेन फंडिंग हासिल की है जो कि गैर मुल्की कंपनियां हैं, या वो गैर मुल्की शहरी हैं, या वो गैर मुल्की कारपोरेशन है। अब जैसे कि न्यूजीलैंड का कनाडा का जो मामला आ रहा है, ये शुरू से चला रहा है 7 साल से। अगर ये तो स्टेट बैंक ने भी कह दिया है कि उनको हमें उन तक रसाई नहीं दी गई, तो ये तो बड़ा मामला सीरियस हो गया। स्टेट बैंक को पाकिस्तान कह रहा है। तो ये मामला जो देखेगा न्यूजीलैंड और कनाडा की शहरियत के ममालिक से फंडिंग आ गई है तो ममनुआ वो तो हो ही गई। वो तो पार्टी की किस्मत का फैसला बाद में किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान करेगी। अच्छा। लेकिन यहाँ मामला जो आ गया जो 31 करोड़ है, या हमारे ममनुआ फंडिंग के बारे में जो ठीक है कंवर दिलशाद साहब, आपने बड़े वाज़े तौर पर आपने बताया। जरा आप हमारे साथ रहिएगा। नासिर साहब से पूछते हैं। नासिर साहब, एक ऐसी जमात जो शफाफियत की दावेदार हो, करप्शन के खात्मे की दावेदार हो, करप्शन के हवाले से आप लोग इतना कुछ कहते हैं, आपको लगता है कि आज की जो ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, इसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की इमेज को बहुत हद तक मुतासर किया है? शुक्रिया नियादा। बेसिकली मेरे ख्याल में कंवर दिलशाद साहब के जो स्टेटमेंट आई है उनसे भी वाज़ेह हो जाता है, और जो अपोजिशन का जो हम पे इल्जाम था कि पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग, ममनू फॉरेन फंडिंग हासिल की है, जिससे हमारी सलामती को या जो गैर जहां पे हम नहीं लेना चाहिए था वो, लेकिन जो अभी रिजल्ट आया है उसमें ये है कि जो पीटीआई को जो फंड रिसीव हुए हैं और जो उसने ऑडिट रिपोर्ट में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो उनको एक्सपेंस शो किए उसमें डिफरेंस आ रहा है। तो फर्क बहुत वाज़ेह है कि हम जो हमारे जिस पे हम पे जो केस बना था वो ममनू फॉरेन फंडिंग केस था, तो वो अभी तक साबित नहीं हुआ है। सिर्फ ये एलिगेशन अभी लग रहा है कि हमारे पास जो 31 करोड़ रुपए हमने लिए हैं लेकिन उसके अगेंस्ट हमने एक्सपेंसेस शो नहीं किए। तो मेरे ख्याल में जो अपोजिशन का जो इल्जाम था या जो हम सोच रहे थे कि आया ऐसा केस निकलेगा कि हमारे जो पाकिस्तानी आईन और कानून के मुखालिफ हमें कहीं लॉबी से कहीं ऐसी जगह से हमें पैसे मिले हो जो पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान की सलामती के लिए जहां पे आईन और रेस्ट्रिक्शन करता हो, तो मेरे ख्याल में अभी तक वो साबित नहीं हुई है। ठीक है, वो बिल्कुल सही बात है कि साबित नहीं हुआ है, लेकिन नासिर साहब आपको नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 53 बैंक अकाउंट जो हैं वो छुपाए गए, और जो 31 करोड़ से जायद की रकम जो है वो भी जाहिर नहीं की गई? आप ये समझते हैं दिस इज जस्ट रिगार्डिंग कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वो रसीदें और वो डेट्स और वो सब नहीं डाली, या ये बाकायदा छुपाए गए हैं? नहीं नादिया, बेसिकली पीटीआई आपको पूरी सारे लोगों को पता है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी पाकिस्तानी रहते हैं इन लोगों ने उनको सपोर्ट किया, उनको फंडिंग दी है। पीटीआई वाहिद जमात है जो ओवरसीज में बहुत पॉपुलर है। अगर दीगर पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान की देखें तो उनको अपनी लोकल लोग भी फंडिंग नहीं देते। तो डेफिनेटली जब पूरी वर्ल्ड से आपको पाकिस्तानी जहां पे आबाद है और फंड दे रहे हैं
तो डेफिनेटली जो पीटीआई के मेन वो थे अकाउंट्स थे, वो 12 अकाउंट्स थे जिसपे वो पैसे मेन आ रहे थे और उनको एक्सपेंस भी कर रहे थे। तो अगर कहीं दूसरे छोटे छोटे जहां पे लोग उनने अपने अकाउंट्स खोल के या किसी तरीके से उनमें पैसे आए हैं और उसका शो ना होना, तो मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। ऑब्जेक्शनेबल तब होती कि कम से कम हमें वो पैसे आ जाते जहां से हमें नुकसान होता मुल्क और कौम का, तो वो खतरनाक होता। ठीक है नासिर साहब, वी गॉट योर ओपनिंग रिमार्क्स। अभी आगे चल के जरा ज्यादा बात करते हैं। राना साहब एवं ही रौला पाया है, सारी ऑपोजिशन ने, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, वो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये स्टैब्लिश नहीं हुआ कि ये ममनुआ फंडिंग है, अभी दैट इज येट टू स्टैब्लिश। एंड नासिर साहब जैसे कह रहे हैं कि जिससे मुल्क और कौम की सलामती को खतरा हो, ऐसी कोई नहीं। हाँ, ये जरूर है कि जो मेजर देखिए क्वांटम जो इन्होंने जाहिर किया है वो इट्स अ ह्यूज क्वांटम जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने जाहिर किया। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो 1 करोड़ और 33 लाख बनता है या 1 अरब 33 करोड़ बनता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो द मेजर क्वांटम हैज बीन प्रेजेंटेड। वो एक छोटी सी चीज है जो कि कम अमाउंट की रकम है जो कि बस जाहिर नहीं की गई। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये शफाफियत नहीं है इनमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूं कि ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो पीटीआई ने एक लबादा उड़ा हुआ था तहरीक इंसाफ, और ये पार्टी शफाफियत में बिलीव करती है, इसकी जो बुनियाद थी, जो पार्टी की फंडिंग थी, जो इल्जाम लगा इन्हीं के पार्टी के मेंबर ने लगाया, वो इलीगल सोर्स ऑफ फंडिंग के ऊपर था, कंसीलमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स पे था, मनी लॉन्ड्रिंग पे था, प्राइवेट बैंक अपने मुलाजमीन के अकाउंट्स इस्तेमाल करने पे था। और मैं समझता हूं कि ये जो रिपोर्ट आई है इसमें इलीगल सोर्स ऑफ फंडिंग और कंसीलमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स, और अब आगे फर्दर जब ये डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी तो फिर इसमें देखा जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग भी है या और चीजें भी हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये ओपन एंड शट केस है। कंसील किया गया, बहुत बड़ी रकमों को कंसील किया गया, बहुत सारे अकाउंट्स को कंसील किया गया, और ये तो आर्टिकल 6 है कि सादिक और अमीन के झूठ बोला गया ईसीपी के सामने। और मैं समझता हूं कि ये अब इसके ऊपर ईसीपी क्या एक्शन लेता है वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन जो एक मॉरल और एथिकल हाई ग्राउंड जो पीटीआई लेती रही है वो अब नहीं ले सकती। वैसे तो हमें तो पता था पहले भी नहीं ले सकती, लेकिन अब ये तो एक रिपोर्ट आ गई है, और जिस बॉडी ने इसको ये रिपोर्ट लिखी है उसको 7 साल लग गए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये रिपोर्ट आई है तो ये जिन चीजों को पॉइंट आउट कर रही है उसमें सादिक और अमीन जो है वो तो मेरे ख्याल से अब इनको क्लेम ये नहीं कर सकते। अच्छा, कि ये कहीं से भी हैं। जरा हाँ, आपने जो बातें कही ना, इलीगल सोर्स ऑफ फंडिंग, कंसीलमेंट ऑफ फंड्स एंड अकाउंट्स, ये मैं जरा कंवर दिलशाद साहब से भी जरूर पूछूंगी, लेकिन पहले सेनेटर सहर कामरान साहिबा भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स दे दें। सहर साहिबा, इतना आसान नहीं है किसी भी पार्टी को ये साबित कर देना कि इन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है। राणा साहब कहते हैं कि ये तो साबित हो गया, इट्स एन ओपन एंड शट केस। आपको भी ये लगता है? देखिए नादिया, सबसे पहले मैं कह रही हूँ कि ये इल्ज़ाम हमने नहीं लगाया, ये घर का बेदी लंघा है कि ये खुद अंदर से जो उनके अपने मेंबर थे जिनके पास तमाम मालूमात थी और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया और बड़े वसूख से लगाया, और वो साबित भी हुआ। देखिए, ये स्टेट बैंक कह रहा है कि तमाम जो है बैंक अकाउंट जाहिर नहीं किए, ये जो है खुद बता रहे हैं अकबर एस बाबर के जो है इंटरनेशनल जो फंडिंग है, इंटरनेशनल अकाउंट्स है, वो जाहिर नहीं किए। तो देखिए, बात यह है, हेरा फेरी तो अभी नासिर साहब कह रहे हैं कि हमारी हेरा फेरी पकड़ी गई, हमारी जो है मुल्क दुश्मनी नहीं पकड़ी गई। देखिए, बात ये, हम तो बहुत कुछ सोचने पे मजबूर है नादिया, कि हम ये देख रहे हैं कि क्या ये वाकई नाअहली है, ये क्या वाकई इनकॉम्पिटेंस है जो पाकिस्तानी शहरी 3 साल से 40 महीनों से ये अजाब भुगत रहे हैं, या वो जो एक कंटेनर से नारा लगा था। मैं तो बार बार ऐसा पाकिस्तानी ये सोचने पे मजबूर होती हूँ, बार बार जिक्र करती हूँ कि भाई कोई पाकिस्तानी मुहिब्बुल वतन शहरी ये कहेगा कि जो है आप हुंडी से पैसा भेजो, तो ये इस किस्म का हिजान क्यों जो है बर्पा किया गया? कुछ तो था। यानी ये अगर आपके इतने ही सही और जायज आपकी फंडिंग थी तो आप उसको जाहिर कर देते। मनी लॉन्ड्रिंग का आप पे इल्जाम है, असासे ना जाहिर करने का आप पे इल्जाम है, फॉरेन फंडिंग का आप पे इल्जाम है, और वो ममनुआ फंडिंग ये कह रहे हैं कि जाहिर नहीं हुई। ममनुआ फंडिंग तो पकड़ी गई ना, क्योंकि आपने अकाउंट जो है वो फॉरेन वो सामने लेकर ही नहीं आए।
चाहे वो कनाडा और न्यूजीलैंड की है, बाकी दो भी आ जाएंगे सामने। अच्छा। कनाडा और न्यूजीलैंड जो है उसमें उनका क्या इंटरेस्ट था पाकिस्तान को फंडिंग देने का, ओके। क्यों किया उन्होंने चले। पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है फंड। और दूसरी बात ये एक और ऑडिट भी होना है, जो इन्होंने चंदे इकट्ठे किए हैं ना हॉस्पिटल्स के नाम पे और वेलफेयर के नाम पे, उनका भी ऑडिट होना बहुत लाजमी है। ये ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि असल गोलमाल क्या है। अच्छा, अभी बाकी बकिया पार्टियों के हवाले से जो कहा है ना फरूख हबीब साहब ने भी और असद उमर साहब ने भी, वो हम जरा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक से वापस आकर क्विकली जरा कमर दिलशाद साहब से जो आप लोगों ने बात कही है उसके तनाजुर में कुछ सवालात पूछते हैं एंड देन वील टेक इट अप फ्रॉम देयर। वेलकम बैक। कमर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ, नासिर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असेंबली के मेंबर, सेनेटर सहर कामरान साहिबा पीपल्स पार्टी से, और राना एहसान अफजल साहब PMLN से हमारे साथ हैं। आज जो PTI फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, उसके मंदरजात पर हम बात कर रहे हैं। कमर दिलशाद साहब, आपने मेरे दीगर मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। ऑपोजिशन के मेंबरान जो हैं वो ये समझते हैं कि इससे फॉरेन फंडिंग साबित हो गई है, क्योंकि कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स जब हो, जब कंसीलमेंट ऑफ बैंक फंड्स हो तो ये फॉरेन फंडिंग में ही आ जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि अभी ये फॉरेन फंडिंग मतलब स्टैब्लिश हो जाए कि PTI इज ए फॉरेन फंडेड पार्टी, इसके लिए अभी बहुत सारी चीजें या शवाहिद या सबूत अभी बाकी हैं? दिस इज जस्ट अ रिपोर्ट व्हिच सेज कि अभी इतने अकाउंट्स इन्होंने जाहिर नहीं किए थे और इतने फंड्स इन्होंने जाहिर नहीं किए। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो है, जिसका एक जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, उन्होंने अब इसको स्टेब्लिश करना है कि इसमें ममनुआ कितनी है और गैर ममनुआ का फंडिंग कहाँ से आई। लेकिन सब अकबर बाबर ने जो अब दरख्वास्त जमा करवाई थी इलेक्शन में पाकिस्तान के यहाँ, वो ममनुआ के ही नाम से करवाई थी कि ये तमाम रकूम जो है वो ममनुआ फंडिंग के जरिए आई है। इस लिहाज से ये मामला जो है ये ममनुआ ही फंडिंग है। अब अभी बादी नजर में तो इलेक्शन में पाकिस्तान की जो हेयरिंग करेगा उसके अंदर ये अपने आप इस्टेब्लिश करेगा कि इसमें ममनुआ कितनी है, गैर ममनुआ कितनी है। ये हमारे कमीशन ने, जिनका मरजा ने बताया स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, तो वो ये फैसला करेंगे। लेकिन अगर ये साफ हकायक छुपाना बड़ा अहम जुमरा है। अब इसके ऊपर सेक्शन जो है ना हमारा इलेक्शन एक्ट 2004, 2009, 2010 वो तो है ही है। अब हकायक छुपाने का जो हमारा सेक्शन है वो है 167 और 168 और 174। उसमें ये हकायक छुपाने का जुर्म जो है वो फौजदारी मुकदमे में आता है कि उन्होंने हकायक छुपाए हैं, बैंक अकाउंट नहीं दिए, बैंक के अकाउंट सामने नहीं आ रहे, तो हकायक छुपाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 172 के तहत 167 का मैंने हवाला दिया, 168 का हवाला दिया, तो ये हकायक छुपाने के करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आते हैं। अब ये मामला आ जाता है करप्ट प्रैक्टिस। अच्छा। अब करप्ट ये बात फैलती भी चली जाएगी ना आपके इलेक्शन एक्ट के साथ साथ कि जहाँ जहाँ करप्ट प्रैक्टिस आती है, हकायक छुपाना, पोशीदा रखना, ये सारे मामला जो है पूरा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है इसमें गौर करेगा और ये मामला आगे बढ़ता चला जाएगा। और हकायक छुपाने की बात साबित हो चुकी है तो फिर पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो मुतासर हो सकती है, क्योंकि हकायक छुपाने की सजा जो है, अगर किसी पार्टी के फर्द ने सजा हकायक छुपाए तो वो ताहयात की हाइलाइट में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पार्टी का मामला है, किसी फर्द बात का नहीं है। लेकिन कमर दिलशाद साहब, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जितनी भी जमातें हैं, पॉलिटिकल बेशतर जमातें हैं, उनके एक पूरे बैनुल अक़वामी जो मुल्क हैं वहाँ पर उनके पूरे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। कभी ये भी हो सकता है, जाहिर अभी तो इनका डिफेंस शुरू होगा, कि ये भी हो सकता है कि लोगों ने सही तौर पर वहाँ पे जो करता धरता थे वो ना जाहिर कर सके हों, सही रसीदें ना ले सके हों, तो ऐसे में भी फर्द वाहिद पर बात नहीं आएगी, बात पूरी पार्टी के जुमरे पर आ जाती है। नहीं, फर्द बात का तो इसमें नहीं होती, पूरी पार्टी का मामला है ना। जो ऐसा बाबर ने भी जो दरख्वास्त जमा कराई वो पार्टी के खिलाफ दी है। ठीक है, पार्टी के चेयरमैन भी है, पार्टी के सेक्रेटरी जनरल भी है, उनमें प्रेसिडेंट साहब जो बन गए हैं, आलमी साहब का भी जिक्र उसके अंदर है। सारे मामला आते हैं, ये सारे मामला अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो इस्टेब्लिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मामला जो सीरियस होता नजर आ रहा है
वो यही नजर आ रहा है कि इन्होंने जो खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया कि जनाब इन्होंने ये अपने हमारे जो बैंकों के अकाउंट नहीं दिए, सिर्फ 12 अकाउंट दिए हैं। तो न्यूजीलैंड कनाडा का मामला तो स्टेट बैंक कह रहा है कि जनाब हमें रिसाई नहीं दी गई। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है ना, ये तो इलेक्शन कमीशन तो नहीं कह रहा। अब स्कूटरी कमेटी के सामने 2.5 साल से तो हमारे फरक हबीब साहब और पूरी पीटीआई की तहरीक जो है वो वहाँ पेश होती रही, वकला पेश होते रहे। तो मेरी नजर में तो ये बात नजर आ रही है कि इनके जो पीटीआई के जो वकला थे या माहरीन थे जो इस केस को डील कर रहे थे, देख रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे, उन्होंने सही हकायक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को नहीं बताए। उनको बस सिर्फ अपने बाहर निकल कर मीडिया में खिताब कर दिया और नंबर बना लिए और प्राइम मिनिस्टर साहब खुश हो गया, जी बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ी रिपोर्ट आ गई है। मामले की जो संगीनियत थी वो सही नहीं बताया। प्राइम मिनिस्टर साहब खत लिखा, मैंने खत लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को, जनाब ये बहुत मामला सीरियस है, आप इसे संजीदगी से ले, आपके साथी आपको गलत हकायक बयान कर रहे हैं। मैंने खत लिखा उनको और कल मेरा आप पढ़ ले कॉलम, मैंने भी लिखा कि हकायक बहुत खतरनाक है और पीटीआई जो है वो रेड जोन में दाखिल हो चुकी है। इनके वकला ने, इनके साथियों ने वज़ीर-ए-आज़म साहब को हकायक सही नहीं बताए। लेकिन अभी भी इनके वकला के पास ये तो टाइम है ना कि जाहिर है कि ये कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन में। नहीं, अपने वकला भी जाएंगे, अब क्या करेंगे? 2.5 साल से तो स्कूटरी कमेटी के सामने यही वकला पेश होते रहे ना, उन्होंने क्यों नहीं ऐसे दलाइल दिए? क्या स्कूटरी कमेटी बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपके वक्त का। नासिर खान साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये मामला काफ़ी संगीन है, ये साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं, सिर्फ ऑपोजिशन मेंबरान नहीं कह रहे। मैं ये जानना चाहूंगी कि पार्टीज फंड्स कंसील क्यों करती है, क्यों छुपाए जाते हैं फंड्स, इसके पीछे क्या वजह होती है? नादिया, बेसिकली ये इतना संगीन इशू इसलिए नहीं है कि ये पार्टी है और पार्टी में हजारों लाखों लोग होते हैं। जिस तरीके से 1 अरब 65 करोड़ रुपए हमें रिसीव हुए हैं और थ्रू आउट द वर्ल्ड रिसीव हुए, कोई मेरे ख्याल में अगर प्राइवेट और लिमिटेड कंपनियां भी आप देख ले तो इसमें एफबीआर के जो ऑडिटर होते हैं उसमें भी वो खामियां गलतियां निकालते हैं, इंसान वो होते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये खान साहब से रिलेटेड इसी वजह से नहीं है। जिस तरीके से कंवर दिलशाद साहब ने अभी कह दिया है कि वो जो उनके नॉमिनीज है या जो उनको फॉलोअप रखते हैं वो खान साहब को सही बात नहीं बताते, तो ये पार्टियां होती हैं। उस टाइम भी खान साहब को किसी ने इस तरह नहीं कि वो, चूंकि मुख्तलिफ लोगों ने अकाउंट्स खोले थे, मुख्तलिफ ममालिक से पैसे आ रहे थे, चंदे इकट्ठे कर रहे थे, तो वो फर्दवाहिद खान साहब नहीं थे कि वो हर जगह जाके उसने ऑडिट भी बनाई और उसने चंद रिकॉर्ड के सामने सारे रिकॉर्ड पेश किए। वो पार्टी थी। और मेरे ख्याल में अगर 1 अरब 65 करोड़ रुपयों में से अभी जो रिजल्ट आया है 31 करोड़ रुपए, तो कम से कम ये क्रेडिट देना चाहिए कि जो इतना बड़ी अमाउंट का रिकॉर्ड रखना और छोटी छोटी चीजों पे पैसे खर्च हुए हैं, ये ऐसी नहीं थी कि हमने कोई मशीनरी मंगवाई है या कोई खास वो हमने डैम बनाया है कि यार एक चीज पे आपने इन्वेस्ट की क्यों। ये पार्टी है, पार्टी में छोटी छोटी झंडों पर मुख्तलिफ चीजों पे खर्च होते हैं, उनकी रसीदें होती है। पाकिस्तान जो ऐसे जिस तरह मुल्क है उसमें मेरे ख्याल में एक इंडिविजुअल के लिए भी काफी इन चीजों के लिए मुश्किलात होते रहते हैं। चलिए, अब आप ये तो मानते हैं कि रसीदें जमा करना, रसीदें देना थोड़ा मुश्किल काम है, यही तो शिकायतें ऑपोजिशन को है कि हमसे पता नहीं कौन कौन सी रसीदें मांगी गई हैं। नादिया, मैं कह रहा हूं कि जो पीपल पार्टी के 11 अकाउंट्स है और जो नून लीग के 8 अकाउंट्स है, अगर उनका रिजल्ट आ जाए, तो मेरे ख्याल में कौम हमें वो करेगी कि वाकई आप लोगों ने कुछ दिया है, ये कैसे मान लिया जाए कि इस हमाम में तमाम एक नहीं है, क्योंकि अभी आप लोगों की भी स्क्रूटनी के हवाले से 9 अकाउंट जो नासिर साहब ने जिक्र किया, आज फरूख हबीब साहब ने भी जिक्र किया, पीपल्स पार्टी के 11 का भी जिक्र किया, अभी वो सब आना बाकी है। देखिए, यही मैं हंस रहा था कि फरूख हबीब साहब का जो डिफेंस था वो ये था कि भाई पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कब रिजल्ट आएगा और उसको इसके साथ नथी कर लें। ये हुकूमत चलाने का तर्ज भी इनका यही है कि ऑपोजिशन को ब्लेम करो, पिछली हुकूमतों को ब्लेम करो, अपनी कोई जिम्मेदारी ना लो। और आज इनका डिफेंस भी यही था कि भाई ये इसको लीक ना करें, इसको अभी रिलीज ना करें, इस रिपोर्ट को किसी तरीके से रोक दें, पहले बाकियों की भी रिपोर्ट आ जाए तो फिर हम वो तब इसको रिलीज कर दें। वो कब तक आएगी? देखिए, ऐसे नहीं होता। आप आज अपना जवाब दें, हमारा जब आएगा हम जवाब दे देंगे अगर कोई हुई, और इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। आज आपका दिन है, आप अपना जवाब दें कि आपने कंसीलमेंट क्यों की, ये पैसे किसने खाए, कैसे खाए और ये क्या हुआ। ये तो देखें,
यही इतना बड़ा एक इस रिपोर्ट से कंसीलमेंट तो साबित हो गई। अब बाकी जो इनके ऊपर जो इल्जाम लगे वो इंशाल्लाह ताला जब ईसीपी इसके ऊपर अपनी कार्रवाई जारी करेगा, स्टार्ट करेगा, वो तब साबित हो जाएंगे। लेकिन देखें, ये आज इस्टेब्लिश हो गया कि ना ये सादिक और अमीन है, ना ये जो इन्होंने जो लबादा उड़ा हुआ है शफाफियत का वो इनमें नहीं है। और इसी तरह जो शौकत खानम के भी जब मामला खोले जाएंगे तो उसमें से भी यही कुछ नजर आएगा। ये तो आपको ईसीपी के सामने रिकॉर्ड जमा कराना पड़ता है, तो ये पकड़े गए, वो शायद नहीं जमा कराना पड़ता, या उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो वहां पता नहीं क्या कुछ। अच्छा राना साहब, मैं आपने जो बात कही है, कंसीलमेंट जरूर है कि चलें जी ये साबित हो गई इस रिपोर्ट के अंदर। यही बात जरा मैं सहर से पहले पूछ लूं एंड देन आई ब्रिंग इट बैक टू यू, जिससे मैंने नासिर साहब से भी पूछा कि फंड्स क्यों छुपाए जाएंगे। वो भी कह रहे हैं कि क्वांटम देखिए ना कि जो हमने जाहिर की है बहुत कम अमाउंट है जो कि जाहिर नहीं हुई, जिसकी वो वजह बता रहे हैं। जाहिर है अभी इन्होंने अपना डिफेंस भी करना है इलेक्शन कमीशन के सामने। सहर साहिबा, आप फरमाइएगा, 11 अकाउंट्स का जिक्र आज भी हुआ और बार बार हो रहा है, पार्टी के स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। जाहिर है आप भी ये कहेंगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जाके खुद पार्टी फंड नहीं लेते, ना ही आसिफ जरदारी साहब जाके लेते हैं, ठीक इसी तरह खान साहब भी जाकर खुद नहीं लेते, तो कहीं ना कहीं उन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जरूर हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कंसीलमेंट हुई है। देखिए नादिया, बात ये है कि ये जो बिल्कुल सही कहा है राना साहब ने कि वो सादिक और अमीन का जनाजा तो निकल गया आज, ठीक है ना, एक्सपोज हो गया, झूठ भी एक्सपोज हो गया और कंसीलमेंट ऑफ फंड भी एक्सपोज हो गई। जहां तक कि पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कराए हुए। देखिए ये पार्टी पहले दिन से सिर्फ प्रोपेगेंडा पे चल रही है। इन्होंने हुकूमती वसाइल और अपनी जो अथॉरिटी है वो सिर्फ इस पे सर्व की है कि ऑपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैसा करें। देखिए अगर ऑपोजिशन के खिलाफ कोई बात साबित होगी तो जवाब देगी ऑपोजिशन। अभी तो आप बताएं कि आपने कौन सी झूठ क्यों बोला, अभी तो आप बताएं कि आपको किसने फंड किया, अभी तो आप बताएं आपके इन्वेस्टर्स कौन थे, अभी तो आप बताएं ये किसके कहने पे आप पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पे लेके चले, अभी तो इन्होंने बताना है। ये बड़ा संगीन इल्जाम होगा सहर। अभी कंसीलमेंट ऑफ फंड जरूर है, बट यू कांट से कि कोई एक फॉरेन एजेंडा है जिसके तहत पीटीआई चल रही है। ये तो वही वाले इल्जाम हैं जो एक दूसरे पे लगाए जाते हैं। देखिए हमारे सवाल उठ रहे हैं, अगर आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं तो सवाल उठ रहे हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो सवाल उठ रहे हैं। अगर देखिए ये सवाल हम इस पे आंखें नहीं बंद कर सकते, ये बहुत अहम सवाल है। मैं देखिए, और ये हर पाकिस्तानी शहरी जो शऊर रखता है उसके जहन में उठते हैं। वो ये जानना चाहता है कि क्या वजह है कि आप जब से आए हैं आपने मुल्क के अंदर एक कदम इत्मीनान, आपने एक इंतशार बर्पा किया हुआ है। ये सवाल उठते हैं। मुझे आप बताएं कि कोई ऐसा पाकिस्तानी लीडर आप मुझे बता दें जिसने कहा हुंडी से पैसा भेजें, क्यों, किस वजह से? यही सारी बात थी। ये इसी के पर्दे में अपना छुपाना चाह रहे थे कि ये क्या इनकी मनी लॉन्ड्रिंग है और क्या इनकी हुंडी है और ये कैसे पैसे भेजते हैं। अच्छा। देखिए ये बातें अब वजाहत इन पे होनी चाहिए। अगर इन्होंने इंटरनेशनल अपने अकाउंट छुपाए तो ये मैं नहीं कह रही, ये स्टेट बैंक कह रहा है, ये अकबर एस बाबर कह रहे हैं। सो सेनेटर साहिबा, एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी अभी जितने भी ये केस चल रहा है, मतलब बिल्कुल क्लीन चिट है सारी चीजें, कोई कंसीलमेंट ऑफ फंड्स हैं ना बैंक अकाउंट्स हैं? देखिए नादिया, एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं बिल्कुल समझती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौन सा केस है, कौन सा इल्जाम है जो फेस नहीं किया, और कौन सा इल्जाम है जिसको हमने झूठा नहीं साबित किया, सुरखरू नहीं हुए। मुझे आज ये बताएं कि ये जो एक तरीके से इन्होंने एक हिंजार अंगेजी और एक इंतकामी सियासत शुरू की हुई है, अगर ये इतने ही साफ और शफाफ थे तो आज ये शफाफियत की धज्जियां क्यों उड़ती जा रही हैं? ओके, अभी नासिर साहब आपको नासिर साहब रिस्पॉन्ड भी करना चाह रहे हैं। सैर साहिबा एक छोटी सी बिल्कुल रिस्पॉन्ड करें इस वक्त। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दीजिए। ब्रेक से वापस आकर नासिर साहब आपको मौका देंगे कि आप इसको रिस्पॉन्ड करें राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक जी। नासिर खान साहब, आप सहर साहिबा के जवाब में कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं सहर साहब का ये कहना चाहता हूं कि स्क्रूटनी कमेटी की 7-8 महीने
थारोली इन्वेस्टिगेशन के बावजूद उनको कोई भी हमारा कोई ममनू फॉरेन फंडिंग पैसे उनको नहीं मिले हैं। जो आज जो रिजल्ट आ रहा है, जो अपोजिशन का वावेला मचा रहे थे कि इन लोगों ने ममनू पैसे रिसीव किए हैं, तो मेरे ख्याल में अभी वो कौम के सामने वाजे हो गया है कि पीटीआई ने कहीं से ऐसे फंड रिसीव नहीं किए हैं जो हमारे जो आईन और कानून हमारे पाकिस्तान के खिलाफ थे या किसी लॉबी के लिए हम काम कर रहे थे। लेकिन जहां तक इन लोगों ने होंडी का तो वो जिक्र किया है, तो मेरे ख्याल में हमारा कोई भी लीडर या खान साहब मनी लॉन्ड्रिंग में या किसी हमारा लीडर उसमें ना इन्वॉल्व है न इन्वॉल्व था। जबकि आज दोनों पार्टियों की जो लीडरशिप है वो जो पाकिस्तान की अदालतों का चक्कर लगा रहे हैं, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की और होंडियों की वजह से वो चक्कर लगा रहे हैं। जो इल्जामात उन पे है वो हम पे क्यों लगा रहे हैं? जिन सेक्शंस का जिक्र कंवर दिलशाद साहब ने किया, 167, 168, 174 के हकायक छुपाना जो है वो जुर्म है और फौजदारी जुमरे में आता है, तो ये छुपाए तो गए हैं ना। मतलब ये तो स्टेट बैंक ने कहा है ना कि कितने अकाउंट्स जो हैं वो आपके एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से सिर्फ 12 जाहिर किए गए, 53 बैंक अकाउंट्स जो हैं वो छुपाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया गया। नादिया, हम जो कह रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल अकाउंट्स थे पीटीआई के जिनको वो रन कर रहे थे, वो एक्चुअल जो 12 अकाउंट्स थे जो उन्हें उनके सबूत के साथ उनको पेश किया। जो बाकी है उनका भी मेरे ख्याल में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे उनका भी कौम के सामने उनकी वजाहत आ जाएगी। लेकिन जब आज हम कह रहे हैं कि पीपल पार्टी और नून लीग के जो 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 अकाउंट्स है उनका भी थोड़ा सा पब्लिश किया जाए ताकि कौम पर वाजे हो जाए कि इन लोगों ने कितने जो कंसीलमेंट की है, फंड की कंसीलमेंट हुई और हमारी हुई है। जो आप बताते हैं कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के वो फालूदे वाले और इन सब के अकाउंट्स हैं, जो 53 अकाउंट्स आप लोगों ने 53 अकाउंट्स आप लोगों ने वाजे नहीं किए, वो किसी फालूदे वाले के नहीं हैं और किसी पापड़ वाले के नहीं हैं। जो 53 अकाउंट्स नहीं दिए नासिर साहब, फिर ये भी तो यही इल्जाम लगा रहे हैं ना आप पर कि ये भी इसी टाइप के अकाउंट्स हैं जैसे आप लोग इनके ऊपर लगाते हैं। नहीं, इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि शायद वो हमारे 53 अकाउंट हमारे हैं ही नहीं है, क्योंकि वो पार्टी के किस वो आपके अकाउंट्स नहीं है। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ये रिपोर्ट है कि पीटीआई के 64 अकाउंट्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से आप लोगों ने 53 जाहिर नहीं किए हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है। बहरहाल मेरे ख्याल से देखना अभी ताने बाने कहां से मिलेंगे ये देखना है नादिया। राना साहब आप मुझे ये फरमाइएगा कि क्या नासिर साहब को और पीटीआई को इस बात की संगीनी का एहसास नहीं हो रहा, या आप समझते हैं कि ये इतना संगीन मामला नहीं है और शायद इसका पूरा जो मेरे ख्याल से जो फैसला है वो अगले इलेक्शन से पहले शायद ना आ सके, क्योंकि अभी ये तो केस चलेगा। जब कोई इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ना लगता है तो उसको ईसीपी को अपनी जो है वो वेल्थ का हिसाब देना होता है, और उस वेल्थ के अंदर अगर कोई कंसीलमेंट हो और वो पकड़ी जाए तो ईसीपी उसकी रुकनियत जो है उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है। सही। तो दिस इज द रूल। मैं लॉ एक्सपर्ट तो नहीं हूं। दूसरी चीज देखें, ये चीज इस चीज की गवाही दे रही है कि जो इतनी शहाना लाइफस्टाइल जो इमरान खान साहब जो गुजार रहे हैं वो शायद इन्हीं पैसों पे ऊपर गुजार रहे हैं, या पता नहीं वो कहां से वो पैसे आते हैं। जो उन्होंने अभी इनकम टैक्स जो भरा 2018 में, उसमें 2 लाख टैक्स भरा और फिर अगले 2019 में 1 करोड़ से भी ज्यादा भर दिया। तो उन्होंने एक साल में क्या काम किया जो जिंदगी भर जितना टैक्स नहीं बढ़ा, एकदम से वो 50 गुना या 70 गुना ज्यादा टैक्स भरना शुरू हो गए। तो बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये पैसा कहां जाता है, किसकी जेब में जाता रहा है। पार्टी के ऊपर फंडिंग की गई, फिर छुपाना और वो सब कुछ करना तो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये पैसा किसके पास जाता रहा है, कौन खर्चता रहा है, कैसे खर्चता रहा है। लोगों को जो इनके सपोर्टर्स या जो भी इनको फाइनेंस कर रहे थे उनकी वो इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि वो पैसा छुपा के कोई और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो ये जो एथिक्स के, मोरालिटी के जो सवाल उठते हैं वो अब इनके ऊपर पक्के परमानेंट स्टिक हो गए। और मैं समझता हूं कि अब कम से कम ये जो फालूदा वाला और ये जो फलाना ढमकाना करते थे, इनके ऊपर भी ये आगे साबित होंगे ये कि पैसे कौन से अकाउंट्स में आए और किसने इस्तेमाल किए और इनके मुलाजमीन के अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। तो दिस इज ये एक बहुत बड़ा धचका है पीटीआई के लिए, और मैं समझता हूं ये इससे निकल नहीं पाएंगे। आपको भी लगता है कि पीटीआई के लिए इसके सियासी असरात हो सकते हैं सेनेटर साहिबा? जी बिल्कुल। देखें, बात यह है रादिया, ये लोग शायद ये सोच रहे हैं कि ब्लफ
ब्लफ ब्लफ खेलेंगे तो ये इसमें से निकल जाएंगे। दे हैव टू फेस इट। कब तक 7 साल से आपने एक केस को लटकाया? अगर इतना ही शफाफ था तो आप सामने हकाइक रखते थे। और अभी भी जो इंटरनेशनल फंड इन्होंने बैंक अकाउंट्स नहीं जाहिर किए, और अभी भी जो 53 अकाउंट इन्होंने नहीं जाहिर किए, उनकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है कि क्यों जाहिर नहीं किए। नासिर साहब कह रहे हैं वो उनके है ही नहीं ना, वो उनके है ही नहीं, जो मेन थे वो बता दिए। बात ये है, अगर वो 38 करोड़ भी हैं, 38 करोड़ इज नॉट अ पीनट। जो ये कहते हैं कि जी सिर्फ इतने ही तो है। बात ये है कि अगर इनके थे नहीं, इनके हैं नहीं, तो इनके नाम से रजिस्टर्ड क्यों है? इनका पैसा गया कहाँ? देखिए, आप भी तो इनको बताना पड़ेगा कि अगर ये अकाउंट्स नहीं थे तो इनके क्या जराए थे आमदनी के, इनकी पार्टी किस फंड पे चल रही थी, ये कहां से आए थे और क्यों आए थे और किसने दिए। मैंने कहा ना कि इन्वेस्टर्स को जरूर डिग करना पड़ेगा कि ये तो अभी हमारे से पहले जस्टिस वजी के आप स्टेटमेंट सुन लें, आप जो है अकबर एस बाबर के स्टेटमेंट सुन लें, आप जो है बाकी लोगों की इनकी पार्टी के अंदर से जो स्टेटमेंट्स आते हैं अब वो सब सुने, आप अब इवन रेहाम खान के स्टेटमेंट सुन लें तो आपको पता लग जाएगा कि बातें कहाँ से। अच्छा, रिसेंटली मोहसिन बेग साहब ने बड़ा एक्सप्लोसिव इंकशाफात किए हैं, वो भी इनके पार्टी के मेंबर थे। चलिए, अब क्योंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, मैं सिर्फ आपसे ये लास्ट चीज पूछ रही हूँ, आपको लगता है किसी भी सूरत ये प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है आपके लिए नासिर साहब, पीटीआई के लिए? नहीं, इंशाल्लाह नादिया कोई ऐसा सिचुएशन नहीं होगी, क्योंकि खान साहब पहले भी अमीन और सादिक थे और आज भी हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने खुद कहा है कि पहले उनके टैक्स रिटर्न्स थे, वो उसमें जो इनके इनकम नहीं थी जराए, तो डेफिनेटली वो टैक्स भी नहीं दे रहे। और इस दफा जब 98 लाख उनसे जमा किए हैं तो वो पब्लिश किए हैं एक बिहार को कौम के सामने। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि इनकम क्या है। राणा साहब ने सवाल उठाया, ऐसी इनकम क्या है? वो डेफिनेटली अपने रिटर्न्स में उसने इनकम 1 करोड़ कुछ पे चले गए, 1 साल में क्या बना? तो ठीक है ना, वो उसने अपने रिटर्न में सब कुछ अच्छा, उसने अपने रिटर्न में सब कुछ बताया होगा। वो कोई अगर है तो चैलेंज कर दे। खान साहब ने अपने रिटर्न में सब कुछ जाहिर बिल्कुल सही रिटर्न्स में बताया होगा। ये तो आप इदारों का काम है देखना। अगर किसी को तो वो चैलेंज कर ले। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कि किसी भी पार्टी की अगर रकम जो है वो ममनुआ हो जाए तो 204 के तहत जो है उसे जब्त कर लिया जाता है उस रकम को, और 215 के तहत जब ये साबित हो जाए तो पार्टी का सिंबल, उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कैंसिल की जा सकती है। बहरहाल आज जो रिपोर्ट आई है अभी इलेक्शन कमीशन में इसमें ट्रायल होगा, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिफेंस है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।